अपराध कियो या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो। किशोरी जी बोली, आप बस इनको लाला मानो अपनो, इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको न उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है बाकू आपने स्वीकार कैसे कर दिया। आज हमारे घर मनहारन बैठे तो निश्चित है कि हमने अपने मातृगर्भ में शायद ठाकुर जी का दर्शन किया हो। हमें पता है कि उनके नेत्र कैसे, उनका रूप कैसा, उनके मुस्कान कैसे, उनका हम भूल चुके हैं। जब कथा में कोई वक्ता सुनाता है और उस भाव को जब हम श्रवण करते हैं तो नेत्र बंद हो जाता है, अश्रुपात होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते पर हमारी आत्मा जानती है उनको, उसने दर्शन किया है उनका। जो व्यक्ति कथा में नहीं आता उसको कभी आप सत्संग वार्ता सुनाओ, उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया होगा। कथा सुनते सुनते भी अनुभव उसी के चित्त में होता है भगवद लीला का, जिसने कभी अनुभव तो किया, पहले कभी देखा होगा ठाकुर जी। भगवान ने गर्भ के बालक परीक्षित की रक्षा की, और जैसे ही ठाकुर जी उस बालक की रक्षा करते, एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में जाके उत्तरा के बालक की रक्षा की। किसी को नहीं पता चला कि ठाकुर जी ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, परंतु दूर खड़ी कुंती समझ गई, भगवान की बुआ कुंती जान गई। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बहुत सुंदर है कुंती स्तुति कि नमस्ये पुरुषं पाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। नमः शब्द से कुंती की स्तुति का प्रारंभ है और नमः शब्द से ही विश्राम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। एक प्रकार से कुंती अपनी स्तुति के भाव से ये कहना चाहती है कि हम ठाकुर जी को केवल और केवल नमस्कार प्रदान कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो सभी प्राणी मात्र के भीतर विराजमान हैं और बाहर भी जिनकी सत्ता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी बोले, बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, हमको आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमको प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती कहती है, क्योंकि मैं आपको जान चुकी हूं। तो मानो ठाकुर जी ने कुंती से प्रश्न किया, आप मुझे जान चुकी हो? बोले हाँ। कौन हूं मैं? बोले आप साक्षात परमात्मा हो, जो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा हो आप। भगवान कहते हैं, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप रो क्यों रही हो? अगर मैं सब जगह निवास करता हूं तो द्वारिका अगर एक रूप से चला जाऊं तो कण कण में मेरा निवास है, यही मेरा दर्शन कर लेना। और सब जगह मेरा निवास है, तो फिर मैं एक ही रूप में क्यों दिख रहा हूं? सब में मेरा दर्शन क्यों नहीं होता? कुंती कहती है कि माया जमनिका आज्ञा दोषजम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा न तो नाट्य जैसे कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कठपुतली को नचाता है, देखने वालों को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, गा रही है, सो रही है, हंस रही है, उछल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? पीछे बैठा एक व्यक्ति अपने हाथ की डोर बांध करके उसको नचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आकर के कठपुतली और पीछे वाले व्यक्ति के बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको हटा दे तो सब दृष्टिगोचर हो जाएगा। ठीक वैसे ही ना, हमको लगता है कि पूरी सृष्टि चल रही है, लेकिन सृष्टि में दिखने वाला हर व्यक्ति कठपुतली है और उसके पीछे एक माया का पर्दा है। जिस दिन सद्गुरु जीवन में आकर के उस माया के पर्दे को हटा देंगे,
सब स्पष्ट हो जाएगा। ना कोई हंस रहा है, ना कोई रो रहा है, ना कोई गा रहा है, ना कोई चल रहा है, सब कुछ आप करवा रहे हो। आपके हाथ की कठपुतली है पूरा विश्व।